अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे डर्मा। डर्मा में पहला क्या है, सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, ठीक है। और ये कौन करवाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करवाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स आ जाते हैं और स्टेफाइलोकोकस ओरियस आ जाता है, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेलुलाइटिस करवाते हैं। और फीचर्स ऑफ सेलुलाइटिस क्या है कि ये कॉमनली शिन्स पर होता है, ठीक है। इरिदमा होता है, इसमें पेन होती है, स्वेलिंग होता है, और इसमें जो है सिस्टमिक अपसेट भी हो सकता है, जैसे फ़ीवर वगैरह। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं सेलुलाइटिस की, फर्स्ट लाइन एजेंट फ्लूक्लोक्सासिन दिया जाता है। अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इफ़ सीवियर सेलुलाइटिस तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, आईवी बेंजाइल पेनिसिलिन और प्लस फ्लूक्लोक्सासिन। मर्सा स्किन इन्फेक्शन है तो वेनकोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। मर्सा में हम वेनकोमाइसिन देते हैं। पेनिसिलिन एलर्जिक में क्लिंडामाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। अगर सीवियर है तो आईवी बेंजाइल पेनिसिलिन और फ्लूक्लोक्सासिन दिया जाता है। फिर हमारे पास लाइकेन प्लानस है। लाइकेन में 4P, F एंड LP। 4P से P फॉर प्रोराइटिक, P फॉर पर्पल, P फॉर पैपुलर, P फॉर पॉलीगोनल, ठीक है। प्रोराइटिक, पर्पल, पैपुलर और पॉलीगोनल रैश होती हैं कहाँ पर, फ्लैक्जुरल सरफेसिस पर, और लेसी पैटर्न में होता है, ठीक है। लाइकेन प्लानस लेसी पैटर्न में होता है। मैनेजमेंट ऑफ लाइकेन प्लानस क्या है कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। बेंजाडामाइन माउथ वॉश और स्प्रे इज़ रिकमेंडेड फॉर ओरल लाइकन प्लानस, और अगर एक्सटेंसिव राइकल प्लानस हुआ तो ओरल स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिनाइन मोल्स एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा क्वेश्चन है। व्हेन टू सस्पेक्ट अ मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो ABCDE, A फॉर सिमेट्री, ठीक है। द टू हाफ्स ऑफ द मोल लुक डिफरेंट इन शेप। B फॉर बॉर्डर्स, बॉर्डर्स क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। C फॉर क्या होता है, कलर, ब्लैक, ब्राउन, पिंक कलर में आपको नज़र आएगा, ठीक है। डायमीटर ग्रेटेस्ट कितना होता है, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। E फॉर इवॉल्व्स इन लार्ज, ग्रो अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड एज अ फ्लैट लीजन, ठीक है। अ पेशेंट विद अ बिनाइन मोल दैट डज नॉट ब्लीड और इंटरफेयर विथ लाइफ, तो व्हाट शुड अ GP डू इफ द पेशेंट वांट हिज मोल रिमूव, तो रिफ़र टू अ प्राइवेट डर्माटोलॉजी क्लिनिक, ठीक है। और उसके अलावा मैलिग्नेंट मेलानोमा को कब एक्साइज किया जाता है, विच फीचर शोज अ बैड प्रोग्नोसिस ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ठीक है। डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर एंड वेरिंग कलर आर सस्पिशियस फीचर ऑफ बिनाइन मोल टू बी मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्नोसिस। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा को जब एक्साइज कर दिया गया है तो इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या होता है, बर्लोस थिकनेस, ब्रेसलोस थिकनेस द डेप्थ इन मिलीमीटर, ठीक है। और उसके अलावा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा क्या होता है कि ऑल मेलानोमा इन यूके आर सुपरफिशियल स्प्रेडिंग melanomas. They are common in people with pale skin and freckles and much less common in darker skin people, ठीक है। डार्कर स्किन पीपल में ये अनकॉमन होता है, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इनिशियली ये आउटवर्ड ग्रो करेगा, देन डाउनवर्ड, उसके बाद अगर ये डाउनवर्ड और डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को इन्वॉल्व कर ले तो ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नोड्यूलर मेलानोमा आर फास्टर डेवलपिंग टाइप ऑफ मेलानोमा दैट कैन क्विकली ग्रो डाउनवर्ड इनटू द डीपर लेयर ऑफ स्किन इफ़ नॉट रिमूव। समझ में आ गई बात। फिर SLE है। SLE जो है एक वो मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये अर्ली अडल्टहुड में अफेक्ट करती है और मोर कॉमन होती है वुमेन के अंदर। जनरल फीचर इसमें फटीग, फीवर, लिम्फ एडिनोपैथी, माउथ अल्सर्स होंगे जो कि लार्ज मल्टीपल होते, पेनफुल होते, रीमिटिंग एंड रिलैप्सिंग इलनेस है। बटरफ्लाई रैश होता है जो कि नेज़ोलेबियल फोल्ड को स्पेयर कर रहा होता है। फोटो सेंसिटिविटी और रेनाउड फिनोमिना इसमें प्रेजेंट होता है। मस्कुलोस्केलेटल में आर्थ्राल्जिया, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर में पेरिकार्डाइटिस द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, कार्डियक मैनिफेस्टेशन और मायोकार्डाइटिस।
रिस्पायरेटरी में प्लूरेसी और फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस होता है। रिनाल में प्रोटीनयूरिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द मोस्ट कॉमन टाइप। और न्यूरो साइकेट्रिक में एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस और सीजर्स होते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, ANA हम करते हैं फॉर स्क्रीनिंग बट इट इज़ नॉट सेंसिटिव। anti-DHDNA जो है वो SLE में हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। और एंटी स्मिथ भी क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक होता है लेकिन सेंसिटिविटी इसकी कम है, तो anti-DHDNA ज़्यादा। और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस होता है अगर आइसोनियाजिड की वजह से हो रहा है, ठीक है। और टीबी की ड्रग्स है, टीबी की ड्रग है हाइड्रोलाइजिन जो हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवा सकता है। इसमें हमें एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। रेज TSR मिलता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है। लो C3 एंड C4 होता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम SLE में करते हैं दैट इज़ ANA, और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो anti-DHDNA और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस ल्यूपस जो है वो उसमें तमाम फीचर्स जो SLE में मौजूद थे वो नहीं मिलते। रिनाल और नर्वस सिस्टम रेयरली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है जैसे ही हम जो है वो कॉजेटिव ड्रग को स्टॉप करते हैं लेना। तो फीचर्स क्या होंगे, आर्थ्राल्जिया, माइल्जिया, स्किन मेलार रैश और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जिसमें प्लूरेसी आ जाता है। एना पॉजिटिव होते हैं ये। anti-DHDNA याद रखना, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में आपको नेगेटिव मिलेगा। एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव मिलती हैं। तो जो ड्रग जो है वो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवाती है उसमें हमारे पास प्रोकिनामाइड है, हाइड्रोलाइजिन है, ठीक है। प्रोकिनामाइड एंड हाइड्रोलाइजिन इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग। और लेस कॉमन ड्रग में क्या आता है, आइसोनियाजिड और मिनोसाइक्लिन फेनिटोइन, ठीक है। फिर अर्टिकेरिया है। अर्टिकेरिया में क्या होता है, व्हील्स होते हैं, सेंट्रल ईची वाइट पेप्यूल्स और प्लग सराउंडेड बाय इरिथमा। दे आर वेरिएबल इन साइज प्लस स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, आई लिड, टंग, लिप्स, एंजियोएडिमा जिसको हम बोलते हैं, कम एंड गो विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स, ठीक है। हेयर टुडे एंड गोन टुमारो। एक्यूट अर्टिकेरिया लेस देन 6 वीक का होता है और क्रॉनिक अर्टिकेरिया मोर देन 6 वीक का होता है, ठीक है। और एस्पिरिन और ओपिएट्स वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं मास्ट सेल्स और वो अर्टिकेरिया करवाता है। मैनेजमेंट ऑफ अर्टिकेरिया क्या है कि आपको कॉज को ट्रीट करना और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ट्रीट करना है। स्टॉप एस्पिरिन या ओपिएट्स, ओवर हीटिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, कैफीन। समझ में आ गई, क्योंकि एस्पिरिन और जो भी आपके पास वो हिस्टामिन रिलीज़ करेगा वो अर्टिकेरिया करवा सकता है। तो नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन, सिट्रेजिन, लोराटाडीन। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें हम क्या देते हैं, सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन देते हैं जिसमें क्लोरोफेनिरामीन आ जाता है, ठीक है। तो नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन जिसमें सेटिजिन आ जाता है, लोराटाडीन आ जाता है। तो अर्टिकेरिया इज़ नॉट हमारे पास कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं है, तो जो उसमें हम आप क्वेश्चन पढ़ के आइए मैं एड्रेनालिन नहीं दे दोगे। अगर कोई पेशेंट इचीनेस के साथ आता है, व्हील्स स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, अर्टिकेरिया का पेशेंट है, तो हम उसमें क्या देते हैं, नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास सोरियासिस, एक्जिमा और सीबरिक डर्माटाइटिस का डिफरेंस है। सोरियासिस हम लोग किसको कहते हैं कि बेसिकली ईची, स्केली, वाइट डिमार्केटेड सर्कुलर और ओवल रेडिश एलिवेटेड लीजन्स होते हैं। वाइट और सिल्वरी स्केल्स मौजूद होंगे एल्बोज पर, नीज पर, स्कैल्प पे देखते हैं। नॉन कंटेजियस और ये एक्सटेंसर सरफेसेस एंड स्कैल्प पे नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस है और विगोरियस स्क्रैपिंग, पिन पॉइंट ब्लीडिंग करवाता है जिसको ऑस्पिट साइन कहा जाता है। न्यू लीजन्स अपीयर एट द साइट्स ऑफ इंजरी ऑफ स्किन, दैट इज़ कॉबनर्स रिएक्शन। इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफन दिया हुआ होता है। क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है। याद रखना एस इनहिबिटर्स जो है ना वो सोरियासिस को वर्सन कर सकता है, प्लस नील चेंजेस हमें दिख सकती है, पिटिंग और नाइकोलाइसिस, ठीक है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन डी एनालॉग और टार प्रिपरेशन दिया जाता है। एक्जिमा क्या है, क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। ये भी ईची रेड रैश होता है। एक्जिमा में जो है ना वो स्किन क्रीजेस, फ्लैक्चर्स को अफेक्ट करते हैं जिसमें रिस्ट, एल्बो, फोल्ड्स बिहाइंड द नी, फेस इन बेबीज और इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स एंड एलर्जीन्स
हो सकते हैं। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो एक्जिमा को फ्लेयर अप कर सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटॉपिक डिजीज़, किसी की एक्जिमा और है फीवर, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं इन एक्जिमा दैट इज़ इमोलियन विच इज़ फर्स्ट लाइन, और टॉपिकल स्टेरॉइड दिया जाता है। और सोरियासिस में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन डी एनालॉग और टार प्रिपरेशन दी जाती है। सेबोरिक डर्माटाइटिस है, इसमें क्या होता है, स्केलिंग रैश होते हैं और ये सेबेशियस ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। स्कैल्प, फेस और चेस्ट पर ये मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू यीस्ट की वजह से होता है, सही है। बेसिकली ये जो है ना डैंड्रफ को कहा जाता है। प्रेजेंट एंड इज इन्फ्लेम ग्रेसी एरियाज विथ फाइन स्केलिंग कैन प्रेजेंट एज डैंड्रफ वैन ऑन स्कैल्प। तो ये रेगुलर एंटी फंगल और इंटरमिटेंट टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ की जाती है। फिर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन वाइट ओरल कैंडिडियासिस, ओरल थ्रस्ट हम पढ़ चुके हैं, ल्यूकोप्लेकिया भी हम पढ़ चुके हैं। ओरल लाइकन प्लेनस पढ़ लेते हैं कि लेस लाइक पैटर्न रखेगा, लाइकन प्लेनस भी रिमूव नहीं होते। तो ये भी क्या है, पर्पल प्रोराइटिक इची पॉलीगोनल पैपुलर रैश ऑन फ्लेक्चर सरफेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 58 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ 6 वीक ऑफ इरेगुलर वाइट स्ट्रीक ऑन हर टंग sides and buccal mucosa. They are adherent and difficult to be removed by spatula, ठीक है। शी आल्सो हैज़ परसिस्टेंट पेनफुल टंग अल्सर, शी डज नॉट स्मोक। देखो स्मोकिंग से एसोसिएशन नहीं है। वाइट स्ट्रीक्स लिखे हुए जैसे आपके पास जैसे ना वो लेस लाइक पैटर्न है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट रिमूव नहीं हो पाते, ये भी रिमूव नहीं हो पाते। लेस लाइक पैटर्न है, कैन नॉट बी रिमूव, ठीक है। तो ये बात याद रखना, लाइकन प्लेनस भी रिमूव नहीं हो सकता। तो डेट इज़ लाइकली डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, लाइकन प्लेनस है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम लोग रोडेंट अल्सर बोलते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा जो है इज़ वन ऑफ द 3 मेन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। लीजन्स आर कॉल्ड रोडेंट अल्सर, इसमें स्लो ग्रोथ और लोकल इन्वेजन्स होती हैं और मेटास्टेसिस जो है वो रेयर होती है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड स्किन कैंसर के हिसाब से, सही है। फीचर्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप बेसल सेल कार्सिनोमा की स्किन में होती है वो नोड्यूलर होती है, जिसको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। सन एक्सपोज साइट पर होता है, स्पेशली द हेड एंड नेक अराउंड द मेजॉरिटी ऑफ द लीजन्स, ठीक है। अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ लीजन्स सन एक्सपोज एरियाज पे होता है। पर्ली होता है, फ्लैश कलर्ड पैप्यूल विथ टेलेंजेक्टेसिया, ये मेंशन कर देगा। और अल्सरेशन होने के बाद सेंट्रल क्रेटर यहाँ पर फॉर्म होता है। मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, कोरेटेज, क्रायोथेरेपी होती है, ठीक है। टॉपिकल क्रीम्स हैं जिसमें हमारे पास इमी कोई मोड है, फ्लोरोयूरेसिल है, रेडियोथेरेपी वगैरह है, सही है। अब ये बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में याद रखना कि पर्ली वाइट अम्बिलिकेट अल्सर्स होते हैं, हेड एंड नेक विथ सेंट्रल डिप्रेशन क्रेटर। पर्ली वाइट अम्बिलिकेटेड अल्सर इन हेड एंड नेक विथ सेंट्रल डिप्रेशन क्रेटर। मोलस्कम कॉन्टेजियसम, जिसको हम पॉक्स वायरस कहते हैं, ये वाइट और पिंक राउंड पैप्यूल्स होते हैं और इसमें अम्बिलाइकेटेड डिप्रेस सेंट्रल पंक्टम मौजूद होता है, ठीक है। और एनीवेयर ऑन द स्किन ये बन सकते हैं। 6 to 24 मंथ में ये रिजॉल्व कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है सच। और अगर इसको स्क्वीज़ करते हैं तो इसके अंदर से चीज़ी और वाइट मटेरियल निकलता है। तो मोलस्कम कंटेजियोसम जो है वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो एड्स वगैरह के होते हैं, ठीक है। और अगर जो है रिमेंबर चिल्ड्रन है, HIV एड्स का पेशेंट है, तो यू शुड थिंक अबाउट मोलस्कम कंटेजियोसम, ठीक है। तो और पर्ली वाइट है, तो पर्ली वाइट कलर किसका होता है, अम्बिलाइकल ऐसा हेड एंड नेक में विद सेंट्रल डिप्रेशन मिल रहा है, तो डेट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। वाइट और पिंक राउंड पप्यूल्स है विथ एन अम्बिलाइकल डिप्रेस सेंट्रल पंक्टम, तो वो मोलस्कम कंटेजियोसम है। इम्पेटिगो जो है वो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स करवाते हैं। ये प्राइमरी इन्फेक्शन है या फिर ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा, स्कैबिस और सेक बाइट्स। इम्पेटिगो जो है वो चिल्ड्रन में कॉमन होता है ड्यूरिंग वार्म
वेदर और इन्फेक्शन कहीं पर भी बॉडी में बन सकते हैं, बट जो ज़्यादा लीजन्स कॉमन होते हैं वो फेस, फ्लैक्चर्स और लिम्स जो कवर्ड नहीं होते क्लॉथिंग वगैरह से। तो कंटेजियस डिजीज़ है ये, डायरेक्ट कांटेक्ट विद डिस्चार्ज से ये फैलती है। और जो है वो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइनर एब्रेजन्स ऑफ स्किन को या स्क्रैचिंग के ज़रिए वहाँ पर इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप स्क्रैच करते हो एब्रेजन्स हो गई, वहाँ पे ये इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। और मेनली बाय हैंड्स या बाय इनडायरेक्ट स्प्रेड बाय टॉयज़, क्लॉथिंग, इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट में आकर। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 10 डेज़ का होता है। फीचर्स क्या होते हैं? गोल्डन क्रस्टेड स्किन लीजन्स बनते हैं अराउंड द माउथ, जिसको हनी कलर्ड क्रस्ट कहा जाता है। वेरी कंटेजियस डिजीज़ है ये। मैनेजमेंट क्या होती है? लिमिटेड कंडीशन में, जैसे अगर नॉन बिलस डिजीज़ है, लोकलाइज्ड है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्रीम इज़ द फर्स्ट लाइन विच इज़ एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक हम देते हैं, जिसमें फ्यूसिडिक एसिड 2% और म्यूपिरोकिन आ जाता है विच इज़ सेकेंड लाइन, ठीक है। एक्सटेंसिव नॉन बिलस या बिलस इम्पेटिगो है, ठीक है। नॉन बिलस या बिलस इम्पेटिगो है लेकिन एक्सटेंसिव है, तो उसमें हम ओरल फ्लुक्लोक्सासिन इस्तेमाल करते हैं या ओरल इरिथ्रोमाइसिन अगर पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन एलर्जिक है, ठीक है। तो चिल्ड्रन को हम स्कूल नहीं भेजते जब तक लीजन्स क्रस्ट ना हो जाए और हील ना हो जाए, ठीक है। और या फिर 48 आवर्स आफ्टर कमेंसिंग द एंटीबायोटिक। तो याद रखा, इम्पेटिगो जो है वो हाईली क्रस्टेड होता है, हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। हनी कलर्ड क्रस्ट बनते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फ्यूसिडिक एसिड जो है वो सेकेंड लाइन है, ठीक है। और अगर इम्पेटिगो में फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बन गए जो कि ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बुल्लस इम्पेटिगो कहते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस कॉज करता है, ठीक है। और बुल्लस जो है वो रप्चर होते हैं और येलो क्रस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो नॉन बुल्लस इम्पेटिगो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बुल्लस इम्पेटिगो, जिसमें 1 सेंटीमीटर से बड़े फ्रूट फिल्ड ब्लस्टर्स बनते हैं। जैसे हमारे पास एक केस दिया हुआ है कि 6-year-old बॉय हैज़ अ गोल्डन ब्राउन क्रस्ट नियर द राइट पेरिऑर्बिटल एरिया, द वेसिकल हैड रप्चर 2 days ago. He has mild itching and fever. His mother has been applying a topical antiseptic cream on the lesion for the past days. What is the most appropriate medications to use? तो this is the case of impetigo, जिसमें हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक देते हैं। और सेकेंड लाइन क्या है कि एंटीबायोटिक दो, आइदर फ्यूसिडिक एसिड या म्यूपिरोकिन देते हैं, ठीक है। इफ़ द रैश अगर पेनफुल हो और फीवर के साथ एसोसिएटेड हो, स्पेशली विद अ चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, तो थिंक अबाउट एक्जिमा हर्पेटिकम, ठीक है। और इसमें हम एसाइक्लोवीर दिया जाता है, ठीक है। इम्पेटिगो और कोल्ड सोर ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। पॉइंट टूवर्ड्स कोल्ड सोर ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है कि रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स और पेन, टिंगलिंग, ईचिंग, बर्निंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ वेसिकल्स, प्रोड्रोमल पेन होता है, ठीक है। वेसिकल्स इनिशियली फिल्ड होते हैं क्लियर फ्लूइड से इन अडल्ट। एक्नी रोजेसी है, ये क्रॉनिक स्किन डिजीज़ होती है और टिपिकली अफेक्ट करती है नोज़ को, चिक्स को, फोरहेड को। तो फ्लशिंग इज़ ऑफन द फर्स्ट सिम्टम स्पेशली आफ्टर अल्कोहल और सनलाइट एक्सपोजर। टेलेंजेक्टेसिया इसमें होता है, लेटर डेवलप्स इनटू परसिस्टेंट एरिथमा विद पप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स, ठीक है। इसमें राइनोफाइमा होता है यानी नोज डिसफिगरमेंट हो जाती है। ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हेतु हुई तो ब्लेफराइटिस होती है, ठीक है, ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो राइनोफाइमा का मतलब क्या है कि नोज डिसफिगरमेंट। रोजेसी मीन्स रेड नोज, रेड चिक्स इवन आफ्टर अल्कोहल, डेट इज़ फ्लशिंग मिलती है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग एक्नी रोजेसी की? अगर रेडनेस है, एरिथमा प्रीडोमिनेंट है तो टॉपिकल ब्रीमोनाइट दिया जाता है। अगर पप्यूल्स या पस्ट्यूल्स प्रीडोमिनेंट है तो आइवरमेक्टिन दिया जाता है, ठीक है। और सेकेंड लाइन ड्रग क्या है? टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। अगर मोस्ट सीवियर डिजीज़ है तो हम उसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एरिथमा प्रीडोमिनेंट है तो टॉपिकल ब्रीमोनाइट दिया जाता है, नाइडीन दिया जाता है। अगर पप्यूल्स और पस्ट्यूल प्रीडोमिनेंट है तो आइवरमेक्टिन दिया जाता है, ठीक है। तो अमंग द मोस्ट फेमस
बाकी ये टिनिया कैपिटस के ऊपर आते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करता है और हेयर लॉस करवाता है, एलोपेशिया करवाता है वेरी रैपिडली, ठीक है। और स्कारिंग के रिस्क की वजह से हम इसमें सिस्टमिक ओरल एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें ओरल टर्बिनाफिन आ जाता है, इथराकोनाजोल आ जाता है, फ्लूकोनाजोल आ जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन हैं, बच्चों में हम क्या देते हैं, ग्रीसियोफल्वीन दिया जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट साइड नोट्स आपके पास ये याद रखना है कि डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है वो सीलिएक डिजीज़ में बनता है, ठीक है। सो अ पेशेंट विद ब्लॉटिंग लूज टू एब्डोमिनल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉलोड बाय सीलिएक डिजीज़ है। 1 मिनट भाई। तो हम अगर वेरी इची रैश है, डिस्टर्ब कर रहा है स्कैल्प को, सैक्रम को, एल्बोस को, नीज को, तो डैट इज़ द केस ऑफ डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। और पेशेंट को जो है वो जीआई सिम्टम्स होंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पहले होता है, फिर फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। सीलिएक डिसीज़ में टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, आईजीए और एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को विद अर्टिकेरिया हुआ है तो हम ओरल एंटीहिस्टामिन देते हैं। अगर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है तो आईएम एड्रेनालिन दिया जाता है। तो यू शुड रिमेंबर इचीनेस वगैरह की हिस्ट्री हो, व्हीलिंग हो, ठीक है। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में अलग ही सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ओरल एंटीहिस्टामिन हम लोग जैसे सेट्रिजिन, लोराटेडिन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। नॉन सीडेटिंग H1 एंटीहिस्टामिन। इंडिकेशंस आईएम एड्रेनालिन के एनाफाइलेक्सिस में क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, वीजीज होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्ट्राइडर शॉक, फेशियल टंग और चिक स्वेलिंग्स होती है, ठीक है। इरिथमा मल्टीफॉर्म जो है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्ड होते हैं इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा कि पहले ये सोचा जाता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ इरिथमा मल्टीफॉर्म, बट अब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को एक सेपरेट कंडीशन कंसीडर की जाती है। इसमें टारगेट लीजन्स बनते हैं हीमोरेजिक मैक्यूलोपैप्यूल के फॉर्म में, डस्की रेड ब्लिस्टरिंग सेंटर होता है, सराउंडिंग पेल एरिया। इनिशियली ये बैक ऑफ हैंड्स फीट पर नज़र आते हैं बिफोर स्प्रेडिंग टू द ट्रंक, ठीक है। अपर लिम जो है वो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होते हैं, दैन द लोअर लिम्स, ठीक है। प्रोराइटिस इसमें होता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, SHV मोस्ट कॉमन कॉज है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इरिथमा मल्टीफॉर्म करवाता है, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोक्कस स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट करवाता है, ठीक। सोर थ्रोट जो करवाते हैं उसमें कॉमन है, ड्रग्स में पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड है, कार्बामेस्पाइन है, एनसेड है, OCPs करवाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज SLE में मिलता है, या सार्कोइडोसिस और मैलिग्नेंसी के अंदर मिलता है। तो इरिथमा मल्टीफॉर्म के बारे में आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो ओरल एंटीहिस्टामिन वगैरह देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इरिथमा मल्टीफॉर्म, इसमें टारगेट लीजन्स आपको दिखेगा और HSV माइकोप्लाज्मा निमोनिया एमोक्सिसिलिन के यूज़ से होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट जिसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वगैरह डायबिटीज हर्पेटिफॉर्मिस सीवियर इची रैश होता है, सीलिएक डिजीज़ में मिलता है, ठीक है। और जो है इरिथमा माइग्रेन्स जो है वो हमें लाइम डिजीज़ में मिलता है, इसमें भी टारगेट लीजन्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ कैंपिंग वॉकिंग इन जंगल्स की हिस्ट्री होगी। इरिथमा मार्जिनेटम रोमेटिक फीवर में मिलता है, ठीक है। और जॉन्स क्राइटेरिया आपने पता होगा, इरिथमा मार्जिनेटम मिलता है, मल्टीफॉर्म नहीं मिलता है। इरिथमा नोडोसम पेनफुल टेंडर नोड्यूल्स होते हैं ओवर द शिन्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज़, पेनिसिलिन, सार्कोइडोसिस, TB वगैरह की हिस्ट्री होती है। तो पेनफुल टेंडर नोड्यूल्स ओवर द शिन्स, नोडोसम जो हैं वो ख़तरनाक डिजीज़ में आ रहा है, आपने याद रखना है। इरिथमा इन्फेक्टियोसम जिसको हम 5 डिजीज़ कहते हैं, पार्वो वायरस B19 करवाता है, इसमें स्लैप्ड चिक अपीयरेंस होती है। रैश जो है वो इनिशियली चिक्स पर होते हैं, दैन लिम्स और सम टाइम ट्रंक पे फैलते। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट एनाल्जेसिक क्रीम देते हैं। तो इरिथमा नोडोसम याद रखना, पेनफुल रेड नोड्यूल्स निकलते हैं ओवर द शिन्स, हिस्ट्री होती है सार्कोइडोसिस, TB, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और पेनिसिलिन की। तो रिमेंबर डेट लाइकेन प्लेक्सी प्लानस जो है वो फ्लेक्सर सरफेसिस पे मिलते हैं और कंटेजियस नहीं होते। सोरियासिस एक्सटेंसर सरफेसिस पे निकलती है,
हैं, कॉन्टेजियस नहीं होती, लेकिन ईची और फैमिली हिस्ट्री होती है। स्कैबीज फ्लैक्चर सरफेस पे निकलता है, कॉन्टेजियस नहीं होता है। एक्जिमा जो है वो क्रीजेस पर निकलते हैं, नॉन कंटेजियस होते हैं, ठीक है। और बच्चों में जो है वो फेस से स्टार्ट होता है और चिक्स पे जाता है, फिर ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे जाता है। मोलस्कम कंटेजियोसम वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एड्स और चिल्ड्रन स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है, कंटेजियस होता है। एम्पेटिको बैक्टीरियल गोल्डन क्रस्ट लीजन्स होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें यूज़ किया जाता है। और सेकेंड लाइन में फ्यूसिडिक एसिड और वेरी कंटेजियस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ज़ैंथेलाज़्मा के केसेस, ज़ैंथेलाज़्मा कह लो या ज़ैंथोमा कह लो या ज़ैंथेलाज़्मा पैल्पेब्रम कह लो, ठीक है। इसमें मल्टीपल डिफरेंट साइज़ के येलो सॉफ्ट रेस प्लग्स निकल जाते हैं ऑन आईलिड्स, ठीक है, विदाउट हाइपरलिपिडीमिया, सही है, ये बन जाते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है कि पेशेंट का हमें फास्टिंग लिपिड लेवल चेक करना है, ठीक है। वो पेशेंट जो हाइपरलिपिडीमिया होगा और जिनमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क मौजूद होता है, उनको प्रॉपर एप्रोप्रिएट चार्टिंग की जाती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए मेजर्स की जाती हैं। उसके बाद अगर पेशेंट रिमूव नहीं करवाना चाहते, कॉस्मेटिक रीज़न्स नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी जो है लिपिड लोअरिंग मेडिकेशंस और डाइट मॉडिफिकेशन जो है लिमिटेड रोल होता है, ठीक है, और इफ़ेक्ट होता है ऑन दिस लीजन्स। उसके अलावा जो है हमारे पास एक्नी वल्गैरिस जो है वो कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स है जो कि एडोलेसेंस में अफेक्ट करती है। इसमें फेस, नेक और ये अपर ट्रंक को अफेक्ट कर रहा होता है। और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फाइलोसीबिशियस फॉलिकल्स विद केराटिन प्लग्स, जिसकी वजह से कॉमिडोन्स बन जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होते हैं और पस्ट्यूल्स बनते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मल्टीफैक्टोरियल है कि फॉलिकुलर एपिडर्मल हाइपर प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी वजह से केराटिन प्लग फॉर्म होते हैं और वो जाके फिर पाइलोसिबिशियस फॉलिकल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को हम एंड्रोजीन्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कि ऐसा भी होता है कि जिन पेशेंट्स को एक्नी वल्गैरिस होती है उनमें एंड्रोजीन्स का लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है। तो एनएरोबिक बैक्टीरियम जिसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम मौजूद होते हैं वो करवाते हैं ये एक्नी वल्गैरिस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम टॉपिकल बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक्नी कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, ओपन एंड क्लोज कॉमिडोन्स होते हैं विथ और विदाउट स्पार्स इन्फ्लेमेटरी लीजन। मॉडरेट में क्या होता है, वाइड स्प्रेड नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होता है और न्यूमरस पप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स होते हैं। सीवियर में क्या होता है कि एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं जिसमें नोड्यूल्स, पिटिंग और स्कारिंग होती है। इन दिस केस हम क्या यूज़ करते हैं, ओरल आइसोटेरिटिनोइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप मैनेजमेंट क्या है कि सिंगल टॉपिकल थेरेपी में हम टॉपिकल रेटिनॉइड्स देते हैं जिसमें आइसोटेरिटिनोइन आ जाता है या बेंजोइल परऑक्साइड हो जाता है। टॉपिकल कम्बिनेशन अगर देना चाहते हो तो टॉपिकल एंटीबायोटिक आप दो और बेंजोइल परऑक्साइड या टॉपिकल रेटिनॉइड, ये टॉपिकल कम्बिनेशन हो जाती है। ओरल और एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन और चिल्ड्रन यंगर देन 12 ईयर्स। हम इरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं और रेटिनॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। उसके अलावा COCPs है, ये हम ओरल एंटीबायोटिक इन वुमेन में देते हैं, ठीक है। और इसको टॉपिकल एजेंट के साथ फीमेल यूज़ कर सकती है। ओरल आइसोटेरिनोइन जो है ओनली अंडर स्पेशल सुपरविजन के इसमें यूज़ करना चाहिए और यह हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं सीवियर एक्नी और जिसमें स्कारिंग, पिटिंग और नोड्यूल्स की कंप्लेन होती है। तो मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है कि सिंगल ओरल एंटीबायोटिक आप यूज़ करो फॉर एक्नी वल्गैरिस फॉर मैक्सिमम 3 मंथ, या फिर आप टॉपिकल रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हो या बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है। और मोस्टली दोनों को ना बेंजोइल परऑक्साइड जो है वो ओरल एंटीबायोटिक के साथ हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा टॉपिकल और ओरल एंटीबायोटिक्स जो हैं
वो शुड नॉट बी यूज इन कम्बिनेशन। ग्राम नेगेटिव फॉलिकुलाइटिस है, ये लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक के यूज़ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। इसमें हाई डोज ओरल ट्राइमिथोप्रिम दिया जाता है। प्रेगनेंसी में टॉपिकल और ओरल रेटिनॉइड दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। और एक्नी वल्गैरिस में ये है कि एक्नी में हम गिव 13 रेटिनोइक एसिड आइसोटेरिनोइन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा जो है वो अ यंग लेडी विद एक्नी पिगमेंटेशन और हर फेस रिलेटिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल शी वॉज प्रिस्क्राइब बेंजोइल पर ऑक्साइड। दिस ड्रग्स एक्ट विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम के अगेंस्ट यूज़ होती है। उसके बाद a patient with acne vulgaris was given a medication, then she developed dry eyes, mouth, nose, frequent nose bleedings. So what is the medication that was given and caused this effect? That is oral isotretinoin, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास है ये है कि रेड रेगुलर इची रैश लाइकली फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। क्लोट्रीमाजोल क्रीम दी जाती है। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन में क्लोट्रीमाजोल क्रीम दी जाती है। फिर हमारे पास 5th डिजीज़ है जो कि पार्वोवायरस B19 करवाता है। स्लैप चिक अपीयरेंस होती है और ये चिक से स्टार्ट होती है और पूरी बॉडी में फैलती है और जो है ये ईचीनेस इसमें मौजूद होती है और ये फीट और सोल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास की मैनेजमेंट क्या है, रेस्ट एंड एनाल्जेसिक आप यूज़ करवाओ। पार्वोवायरस इज सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है। उसके बाद क्विक रिमाइंडर्स क्या है कि एटॉपिक एक्जिमा का फ्लेयर अप है। फर्स्ट लाइन है टॉपिकल एमोलियंट्स और सेकंड लाइन है टॉपिकल स्टेरॉइड्स। स्कैबीज का केस है, टॉपिकल 5% पर मैथ्रीन दिया जाता है, ठीक है। और चाइल्ड विथ अ रैश ऑन ट्रंक फॉर ग्रेटर देन 1 month, this is a picture of his rash. This is molluscum contagiosum, ठीक है। पॉक्स वायरस है हम इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है बताया था मैंने, चिल्ड्रन और एड्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट वगैरह में होता है, ठीक है। और उसके अलावा दे प्रोड्यूस अ चीज़ी और वाइट मटेरियल इसके अंदर से निकलेंगे जब इसको स्क्वीज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट केस है टायरियसिस रोज़ेसी, जिसको गुटेट सोरियासिस कहा जाता है, ठीक है। और बोथ कैन अकर आफ्टर सोर थ्रोट, सही है। और रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो हम क्या यूज़ करते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इमोलियन टॉपिकल स्टेरॉइड, विटामिन डी एनालॉग, टार प्रिपरेशन, अगर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो फोटोथेरेपी दी जाती है। तो आपने याद रखना है टायरियसिस रोज़ेसी गुटेट सोरियासिस वन ऑफ द टाइप ऑफ सोरियासिस। तो ये दिस इज़ द पिक्चर विथ रैश ऑन बैक एंड लेग्स। The patient had sore throat 3 weeks ago. Now he feels well, but the rash persists. What to do about the rash? So this is टायरियसिस रोज़ेसी गुटेट सोरियासिस आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होता है ये, ठीक है। फिर जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।